स्वर्ग के राजा, देवताओं के देवता, सबके रक्षक महान ईश्वर हमारी भी रक्षा करेंगे। बुरी आत्माओं से हमारी हमेशा रक्षा करने वाले ईश्वर हमेशा की तरह इस बार भी हमारी रक्षा निश्चित ही करेंगे। हे ईश्वर, हमें शक्ति देना ताकि हम बुराइयों से लड़ें और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकें। हे ईश्वर, हमेशा हमारी मदद करना, इन बुराइयों से हमें हमेशा बचाए रखना। हमें हमेशा शक्ति देना कि हम इन बुराइयों से बच सकें, लड़ सकें। इन बुरी आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेज ताकि हमारी दुनिया में अमन कायम रहे। हे ईश्वर, बस इतनी सी प्रार्थना बंद करो यार, क्या पागलपन है ये। लगता है ये सठिया गया है। मुझे नहीं लगता ये सही है। आत्माएं रोज मिलती हैं मुझे, हर दिन मिलने आती हैं मुझसे। वो बिल्कुल मेरे पास आती है, इसीलिए मैं एक तांत्रिक बन सका। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बदला। ये सब उसी 8 साल पहले की घटना की वजह से हुआ। लोगों को बचाने के लिए म्यूंगजिन को बचाना ही होगा, तभी ये मर्डर चेन टूटेगी। इस चैन को हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। हमारे सर पे पाप का बोझ है, इसलिए वो यहाँ आई है। दुनिया को बनाने वाले ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, इन बुरी आत्माओं से हमें हमेशा बचाए रखना। इन दुष्ट आत्माओं को वापस इनकी दुनिया में भेजना। हे सर्वशक्तिमान, बस इतनी सी प्रार्थना है हमारी तुमसे, तुम हमेशा हमारे साथ बने रहना। तुम समझ नहीं रहे हो, अभी और वक्त है। अबे बंद कर अपनी बकवास। इस महान दुनिया को बनाने वाले ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हमेशा हमारे साथ बने रहना। इन दुष्ट आत्माओं को हमसे हमेशा दूर रखना ताकि हमारा जीवन सुखी और संपन्न रहे। हमारे पापों के लिए हमें माफ करें, हमें किसी लालच की तरफ ना ले जाएं, हमारे मन में बुरे विचार ना आए, लेकिन इस आत्मा को दूर करना। उनचैन, तुम यहाँ? चुलमिन ने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्या? नहीं, उसने नहीं बुलाया। मैं तो यहाँ पर चुलमिन का इंतजार कर रही हूँ। पता है मुझे, तुम दोनों रोज सुबह और शाम यहाँ पर मिलते हो। क्या दोहराने का मतलब? कुछ खास नहीं। कमीनी। बस वही करने आया हूं। क्या? कैसा रिकॉर्ड? मैं भी वही करने आया हूं जो तुम उस लड़के के साथ वहां पर करती हो। अपनी शक्ल तो देखो, क्यों तोते उड़ गए? घबरा रही हो? ऐसे घबराते नहीं। तो तुमने ही वो अफवाहें फैलाई हैं और इसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या चाहते हो तुम? ऐसा नहीं है यार, बस 1 लाख तो मांगे थे, क्यों नहीं लाई? तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुमने अपनी फीलिंग्स बताई थी मैंने तो उसी समय मना कर दिया था ना।
क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम बोल रही हो। फीलिंग्स? अरे यार, मैं तो बस तुम्हें चखना चाहता हूं। तुमने नहीं कहा था अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती तो ये किस काम का? इसे साथ लेकर क्यों घूमती हो? मेरा काम खत्म नहीं हुआ अभी। मैं वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने वाला हूँ। कर दो, हमारे बीच कुछ भी शर्मनाक नहीं हुआ है। ऐसा है तो तुम्हारी माँ का भी वीडियो है मेरे पास, उसे डाल देता हूँ। ओके, ये हुई ना बात। यही शक्ल तो मैं देखना चाहता था। क्या मस्त अरेंजमेंट किया है तुम लोगों ने। साथ गाते हो, साथ पीते हो और लड़के भी शेयर करते हो। क्या कॉम्बिनेशन है माँ बेटी का। कमीने, तुम झूठे हो। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने यही सब तुम्हें सिखाया है। मुझे सब पता है। हाँ, तुम पैदाइशी कमीने हो। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं। कौन? मेरा चेहरा। क्या मेरी औकात नहीं है? तुमने मेरी औकात देखी नहीं है। दिखाओ औकात। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? पता मुझे, तुम कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं पता है तुझे। मुझे जाने दो मुझे। मैं पुलिस को बताऊंगी। चल बेन। हे, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना, अपनी आंखें खोलो। म्योंगजिन, म्योंगजिन। यूनचैन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ठीक हो? बोलो। हाँ? क्या हुआ? पढ़ाई खत्म हो गई ठीक क्या? तो हो ना तुम? क्या देखा तुमने? बोलो। अंदर आओ। यूनचैन, तुम यहां थोड़ा आराम कर लो। हाँ, चिंता मत करो, घर जाओ। वैसे यूनचैंग, पढ़ाई तो ठीक से हो गई ना? तुम्हें क्या लगता है तुम म्यूंगजिन को बचा पाओगे या नहीं?
ये म्यूनजिन जिसकी मौत हुई है उसके बारे में काफी अफवाहें सुन रही हूं मैं। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, आपको पता है? ओह, मरे हुए इंसान के बारे में बोलना तो नहीं चाहती, पर मैंने सुना है उसकी माँ लोगों का मनोरंजन किया करती थी, और इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को भी यही काम सिखाया था। दुनिया में ये सब क्या चल रहा है? मुझे यकीन है कि वहीं उसे कोई मिल गया होगा जिसने उसकी जान ली है। सच में बहुत बुरी मौत हुई है उसकी। आखिरकार इंसान के साथ वही होता है जैसा वो बनता है ना? सच कहा ना मैंने? मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने उसे ऐसा करते हुए देखा था क्या? मेरी बेटी की आत्मा को भी नहीं छोड़ा, उसे बदनाम करके उसे सताया है तुमने। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चल निकल जा। मैं अब कैसे जिंदा रहूंगी? मेरी बेटी को वापस लाओ। इसकी मेमोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से मिट चुका है। इसे हम आमतौर पर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इससे याददाश्त का आधा हिस्सा साफ हो जाता है। तब तो अब यही अच्छा है। मेरे पास आओ। शक्तिमान ईश्वर सबकी रक्षा करने मेरे पास आओ। वाले, इस धरती को बनाने वाले, हमें बुरी आत्मा से दूर रखना, बुरी आत्मा से हमारी मेरे रक्षा पास करना। आओ। चलो मेरे साथ। ये प्रार्थना है आपसे कि बुरी आत्माओं से हमेशा चलो बचाना मेरे साथ। और इस दुनिया को हमेशा उनके साए से मुक्त रखना। उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेजो, हमारी दुनिया में चलो मेरे सुख शांति साथ। लाओ। ये तुम्हें प्रार्थना मेरे है पास तुमसे। आना होगा। हमेशा हमें बचाना। चलो मेरे साथ। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो मेरे साथ। हमारी रक्षा करना इस बुरी आत्मा से, हमेशा हमें बचाना इस बुरी आत्मा को, इसे वापस दुनिया में भेजो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इसे वापस इसकी दुनिया में भेजो, हमें इसके साए से बचाओ। हे ऊपर वाले, हे सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर। तुम अब भी झूठे हो। फादर मैथ्यू, जब मैं मॉर्निंग का प्रेयर करके लौटा और गेस्ट हाउस में जाकर देखा तो फादर मैथ्यू मर चुके थे। हाँ,
आप कितने दिनों की छुट्टी पर जाने वाले हैं? ये तो पता नहीं, शायद कुछ दिन या चीफ के वापस बुलाने तक। वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं नेचर के बीच कुछ दिन रहकर आ जाऊं। तो फाइनली जाने का मौका मिल गया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। ओह, अरे अरे नहीं, अभी उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। अच्छा, आप उस सफाई कर्मी को जानते थे जिसने प्रिंसिपल का मर्डर क्लेम किया था और उसने खुद ऐसा करने को कहा था? हमें पता चला है कि 8 साल पहले प्रिंसिपल ने उसके साथ फ्रॉड किया था और ये बात सभी को पता है कि उस बच्चे ने जान दे दी थी, और वो भी जहर खाकर। पर अजीब बात यह है कि जिस आर्ट टीचर की मौत हुई थी वो उससे पहले मिलने गया था। वो उसका नाम पुकार कर कह रहा था कि उसी ने टीचर को मारा है, और हमें पता चला है कि उन्होंने साथ में मिलकर कोई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। लगता है प्रिंसिपल और टीचर ने मिलकर फ्रॉड किया होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब 8 साल पहले हुआ था? हाँ, तो हमें इन दोनों मर्डर्स और उस बच्चे का कनेक्शन जोड़ना होगा। तुम्हारा कहना है कि उसके मरे बेटे ने दोनों की जान ले ली? डिटेक्टिव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने उस औरत के फोन रिकॉर्ड्स और उसके घर के सीसीटीवी चेक किए हैं। पता चला है कि वो किसी मर्द के कांटेक्ट में है। मर्द के? हाँ, हमने सोचा शायद उसने बदले के लिए किसी हत्यारे से कांटेक्ट किया होगा। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसका बेटा ही उसका सहारा था। आज पता नहीं वो कहाँ चला गया। प्लास्टिक बोरे वाले मर्डर का सस्पेक्ट भी वही है, और देखो कैसे उसका खात्मा हो गया। पैसों से भी गया और जिंदगी से भी। सच में। अच्छा, ये बताओ कि उस सीसीटीवी में मिले हुए आदमी का क्या हुआ? उस वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बुरी है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि वो मर्डर है, पर वो पक्का यांगबो हाई स्कूल से ही रिलेटेड है। क्या हाई स्कूल से रिलेटेड है? शायद वहाँ कोई काम करने वाला जेनिटर, गार्डनर या शायद टीचर। खैर छोड़ो। हाँ, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। जिंदगी बहुत छोटी है। क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया इतनी जल्दी में? बाय। मैंने उसे कहा, मैंने उसकी हत्या की। अच्छा, तो क्या आप उस सफाई कर्मी को जानते थे जिसने प्रिंसिपल का मर्डर क्लेम किया था? हाँ। वो बहुत बुरा था। उसने हमें धोखा दिया था। 8 साल पहले प्रिंसिपल ने उसके साथ फ्रॉड किया था, और ये बात सभी को पता है कि उस बच्चे ने जान दे दी थी। मैम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जिस आर्ट टीचर की मौत हुई थी वो उससे पहले मिलने गया था। वो उसका नाम पुकार कर कह रहा था कि उसी ने टीचर को मारा है। आत्माएं अक्सर अपने इस्तेमाल के लिए किसी शरीर का चुनाव करती हैं और अपना मकसद पूरा करती हैं। कई केस में ऐसा होता है कि कई आत्माएं एक शरीर में घुस जाती हैं और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कई मासूम की जाने जाती हैं। सब के सब मरेंगे। मैं मार डालूंगा सबको। फादर मैथ्यू ने सुसाइड क्यों किया? सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता। शायद सच्चाई कुछ और ही रही होगी। हाइमी, एक बात बताओ, अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। हमें पता चला है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो तुम अब आगे क्या करने वाली हो? तुम अब भी स्कूल आओगी या नहीं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी।
सही है। अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना, हमें अपना समझती हो तो। बिल्कुल। आप स्कूल वापस जाएंगे या नहीं मिस्टर जू? पता नहीं। सबसे पहले तो कहीं सुकून की तलाश में जाऊंगा। मतलब छुट्टियों पर? इंचन की माँ से मिलने जाऊंगा। फादर की माँ भी है? उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओह। पर अब सब ठीक है। हाइमी, अपना ख्याल रखना।